शार्प सेलिंग के बाद में भी आप कैसे मार्केट में बाइंग की ट्रेड प्लान कर सकते हो। आज के दिन कहाँ पर मार्केट में हमने ट्रेड को प्लान किया, उसके पीछे का लॉजिक क्या था। मेन इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कि इतनी शार्प सेलिंग कैंडल्स बनी है फिर भी हम मार्केट में बाइंग करने को बैठे हैं, तो वो साइकोलॉजी जानना ज़रूरी है। वहाँ पर मैं कौन सा सेटअप यूज़ कर रहा हूँ वो चीज़ें समझना ज़रूरी है। तो डिटेल में मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पर चीज़ें समझाऊंगा। मार्केट में प्रीवियस डे के एक बार चार्ट को समझते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ। यहाँ पर मार्केट धीरे धीरे आराम से अच्छा खासा मोमेंटम करते हुए अपसाइड की तरफ गया और लास्ट में एक शार्प सेलिंग यहाँ पर आई। तो यहाँ पर पोजीशन समझो कि यहाँ पर सेलर बैठा है जो इतनी शार्प सेलिंग कैंडल्स बनाया। जो यहाँ पर मार्केट में बाइंग किए होंगे कोई भी ब्रेकआउट लेवल्स के बाद में, इतनी शार्प जब कैंडल्स बनती है कोई भी पोजीशन अपनी होल्ड नहीं करेगा, खासकर प्रॉफिट में आने के बाद में। जब इतना ज़्यादा तेज़ रिवर्सल आता है सब ब्रेक इवन, छोटा लॉस बड़ा लॉस जो भी दिखे वो ट्रेड कट करके जाएंगे, होल्ड वहाँ पर कोई नहीं करता। तो ये कैंडल्स काम ही यही करती हैं कि मार्केट में से जो पोजीशंस बनी हुई रहती हैं उनको निकालने का काम करती हैं। इतना तेज़ मोमेंटम यहाँ पर आकर के ये जो सारे बायर्स बैठे थे उन सब के स्टॉप लॉस को खाया और वहीं पर जाकर के मार्केट ने कर दिया क्लोजिंग। तो अब हमें क्या चीज़ समझना है कि पोजीशंस को समझने के लिए हमें ये चीज़ देखना है। यहाँ पर मेजॉरिटी बायर्स यहाँ पर आउट हो चुके होंगे, बट फिर भी अगर कोई बायर यहाँ पर बैठा होगा तो यहाँ पर मार्केट की ओपनिंग हुई है यहाँ पर, तो सोच सकते हैं कि यहाँ पर बायर की पोजीशन होगी, यहाँ पर सेलर मार्केट के अंदर आया होगा। तो अब इंट्राडे के अंदर आज के दिन ओपनिंग कहाँ पर हुई, मार्केट में यहाँ पर। इतनी अगर शार्प सेलिंग आ रही है लास्ट आवर्स के अंदर, लास्ट क्लोजिंग आवर्स के अंदर, तो मार्केट को कम से कम, जैसे प्रीवियस डे की वीडियो में मैंने क्लियर समझाया था कि किस तरीके से आप सिर्फ ओपनिंग के बेसिस पर मार्केट को समझ सकते हो कि कहां पर मार्केट जाने वाला है। इतनी शार्प सेलिंग आ रही है मार्केट में, इतना दिन का जो प्रीवियस डे का जो पूरा दिन का ट्रेंड था सिर्फ 4 कैंडल के अंदर ख़त्म कर दिया। तो कम से कम मार्केट को इन सेलर्स के फेवर में ओपनिंग मिलनी चाहिए थी, तब मार्केट आराम से नीचे की तरफ जा सकता था। छोटा गैप डाउन बड़ा गैप डाउन आराम से मिलता तो बेस्ट कंडीशन होती मार्केट को सेलर्स के फेवर में जाने के लिए, क्योंकि लास्ट के टाइम पोजीशन बनी है कोई भी सेल नहीं कर पाया, यहाँ पर पोजीशन अच्छी खासी सेलिंग साइड में बनी होगी। तो अब मार्केट की ओपनिंग पहली बात तो उसके अगेंस्ट के पास में हुई, यहाँ पर बिल्कुल मिड के अंदर हुई। उसके बाद यहाँ पर ओपन होते ही मार्केट क्या करने लगा, ओपन हुआ यहाँ पर 49,000 का ये लेवल है, क्लोजिंग प्राइस वगैरह है। आते ही मार्केट ने इन दोनों लेवल्स का कर दिया ब्रेकडाउन। और जब तक मैं आपको ये चीज़ बार बार बता रहा हूँ कि जब तक इतनी शार्प सेलिंग कैंडल्स बनी है इन रेजिस्टेंस का मार्केट ब्रेकआउट नहीं कर देता, यही मेरा साइकोलॉजी थी ट्रेड को लेने के पीछे कि जब तक इनका ब्रेकआउट नहीं कर देगा इसके नीचे हर कोई सिर्फ और सिर्फ मार्केट में सेलिंग की ट्रेड प्लान करेंगे, कोई भी बाइंग करेगा ही नहीं। क्योंकि ये जो कैंडल्स हैं मार्केट में पैनिक क्रिएट कर देती हैं कि मार्केट अब कोई भी यहाँ पर मोमेंटम अपसाइड आएगा तो वो सिर्फ एक पुल बैक के अंदर कंसीडर होगा। लोग वापस कंटिन्यूशन में यही सोचेंगे कि मार्केट सेलिंग में जाएगा। यहाँ पर भी चाहे मार्केट करेगा तो लोग सेलिंग में ही सोचते रहेंगे, और लोग सिर्फ सेलिंग में सोचेंगे तो उससे फ़र्क क्या पड़ेगा कि लोग सिर्फ और सिर्फ सेलिंग के सेटअप को आइडेंटिफाई करेंगे और मार्केट में सिर्फ और सिर्फ सेलिंग की ट्रेड बनाएंगे। मार्केट 49,000 का ब्रेक किया वहाँ पर सेल करेंगे, यहाँ फिर मार्केट अपसाइड की तरफ आएगा तो ये जो रेजिस्टेंस है मार्केट यहाँ से रिवर्सल आ जाएगा, ये चीज़ सोचते हुए वापस सेलिंग करेंगे। ब्रेकआउट हो गया तो ये फेल हो जाएगा, यहाँ पर सोचेंगे, बट फर्दर मार्केट कंटिन्यूशन में ब्रेकआउट करते हुए अपसाइड की तरफ चला जाता। आज के दिन की अगर मैं आपको सबसे बड़ा चैलेंज बताऊं, ट्रेड कहाँ पर एंट्री की, लॉजिक वगैरह भी मैं आपको बताऊंगा, बट आज के दिन का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मैंने मार्केट में जहाँ पर एंट्री की उसके बाद मेरे फेवर में 200 पॉइंट का मोमेंटम मार्केट कर दिया। कल के दिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो मतलब मार्केट को अच्छा खासा मोमेंटम करना चाहिए था। एक्सपायरी के दिन ऑप्शन के प्राइस के अंदर अच्छा खासा मोमेंटम करना चाहिए था। एक्सपायरी के पहले दिन, उसके एक्सपायरी के दिन मार्केट अराउंड सेम मोमेंटम करता है ऑप्शन चार्ट के अंदर, बट ऑप्शन के प्राइस के अंदर मुझे सिर्फ और सिर्फ 75 पॉइंट मोमेंटम कैच हुए। तो यहाँ पर मैं अपनी एंट्री वगैरह आपको बताता हूँ कि इस पॉइंट के आसपास जहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट ब्रेक किया, लोग यहाँ पर सेलिंग करना स्टार्ट किए, उसी पॉइंट पर मैंने यहाँ पर अपनी
बाइंग की ट्रेड को प्लान किया सम अराउंड यहाँ पर। मार्केट अच्छा खासा हमारे फेवर में कंटिन्यूशन में गया बिना रुके हुए, बट इस पॉइंट तक भी 200 पॉइंट मोमेंटम होने के बाद में भी ऑप्शन का चार्ट है जो मोमेंटम करने का कोई नाम ही नहीं ले रहा। मार्केट जैसे यहाँ पर इंडेक्स का चार्ट ऐसे जाकर के ब्रेक कर रहा है, ऑप्शन का चार्ट यहीं पर टाइम पास कर रहा है, कोई मोमेंटम ऑप्शन के चार्ट के अंदर देखने को नहीं मिल रहा। और साथ में निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो वहाँ पर भी जब इस टाइम के अंदर यहाँ पर ब्रेकआउट वगैरह दिखा रहा था वापस, उसके अंदर भी अच्छा खासा ब्रेकआउट आया और वहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल के पास में आ गया था। तो मैंने सम अराउंड इसी पॉइंट के आसपास अपनी ट्रेड को प्रॉपर तरीके से यहाँ पर एग्जिट करना ही सही समझा। और उसके बाद में आप देखो मार्केट में जैसे ही ट्रेड को मैंने एग्जिट किया उसके बाद में पूरा यहाँ से रिवर्सल आया। जो भी बायर करके बैठा होगा सबकी पोजीशन मार्केट ने खाई, सबके स्टॉप लॉस को हंट किया और वापस मार्केट कंटिन्यूशन इतने बड़े स्पाइक। ये स्पाइक आपको 3-4 दिन अभी देखने को मिल सकते हैं क्योंकि बजट डे आने वाला है, तो उसकी वजह से वहाँ पर मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होगी। क्योंकि जब बजट के आसपास का दिन आएगा, बजट 1 तारीख के आसपास जब भी होगा, वहाँ पर प्रीमियम अच्छे खासे होना ज़रूरी है, इसलिए मार्केट बहुत अच्छी खासी वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा। इसकी वजह से मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है और हमारे फेवर में अगर ये मोमेंटम होता, अगर जैसे इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स, मैं इसी चीज़ का वेट कर रहा था कि मार्केट फ्लो के अंदर जाए। इस पॉइंट का ब्रेक किया, यहाँ पर कंटिन्यूशन में मोमेंटम करना चाहिए था, यहाँ पर आया, यहाँ पर भी कंटिन्यूशन में ब्रेकआउट करना चाहिए था, बट मार्केट बार बार रुक रहा है जहाँ पर ब्रेकआउट हो रहे हैं, तो ये सही सिग्नल नहीं होता है। मार्केट में रेजिस्टेंस पास में आ गया तो यहाँ पर सेलर्स एक्टिवेट हो सकते हैं। इसी चीज़ को देखते हुए परफेक्ट एग्जिट हमने मार्केट में किया। ये हमारा लाइव ट्रेडिंग का स्टूडेंट ग्रुप है जहाँ पर मैं अपनी साइकोलॉजी वगैरह, लेवल्स वगैरह, मार्केट के अंदर एंट्री पॉइंट, हर एक चीज़ यहाँ पर ट्रेड वगैरह हर एक चीज़ शेयर करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो जब मार्केट 9:15 के आसपास, 9:30 के आसपास ही मैंने कह दिया था कि सिर्फ और सिर्फ हमें मार्केट में बाइंग करना है, बिकॉज मार्केट कंप्लीटली क्रिएट साइकोलॉजी फॉर सेलिंग साइड। क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे प्रीवियस डे में सेलिंग आई हुई है, मार्केट ओपन होते ही कंटिन्यूशन में सेलिंग कर रहा है, राउंड नंबर्स हैं उनका ब्रेक कर रहा है, क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पर सेलिंग साइड की साइकोलॉजी होगी और मार्केट होल्ड करता है तब इजीली सेलर्स कैसल को टारगेट किया जा सकता है। मतलब मार्केट को यहाँ पर जैसे मैंने ट्रेड दिया कि यहाँ पर हमें बाय करना है, तो यहाँ पर फ्लो के अंदर मार्केट नीचे की तरफ नहीं जाना चाहिए था, यहाँ पर होल्ड किया, हमने मार्केट में बाइंग की ट्रेड प्लान किया, टारगेट डे हाई के आसपास था। और साथ में कई बार कहते हैं कि यहाँ पर टारगेट के अंदर प्रॉपर एग्जिट क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर मार्केट कैसे मोमेंटम करेगा हमारे फेवर में, प्राइस कैसे निकलता है उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पर तुरंत अगर फास्ट मोमेंटम करता तो मैं उस तरीके से एग्जिट करता, मार्केट स्लो होकर के धीरे धीरे जाकर के कर रहा है तो मैं प्राइस को उस तरीके से देखने के बाद में एग्जिट करता। तो ये चीज़ें देखना ज़रूरी है। और जहाँ पर हमने ट्रेड वगैरह एग्जिट किया, सेम चीज़ स्टूडेंट के साथ में यहाँ पर शेयर किया कि यहाँ पर हमारा मार्केट में एग्जिट हो चुका है, अपना प्रॉफिट वगैरह भी उनके साथ में शेयर किया। तो आज का जो प्रॉफिट है यहाँ पर 3,000 रुपये के आसपास का प्रॉफिट है। अगर यही प्रॉफिट, अगर आप ये देखते कि ये प्रॉफिट हमने ट्रेड प्लान किया, मार्केट ने 200 पॉइंट का मोमेंटम किया और ऑप्शन का चार्ट भी अगर उसी हिसाब से मोमेंटम करता, तो ये सेम प्रॉफिट आपको सेम क्वांटिटी के अंदर कम से कम 7,000 रुपये या फिर उससे भी ज़्यादा का आपको दिखता। क्योंकि मार्केट ने आराम से अच्छे खासा मोमेंटम किया था, 200 पॉइंट का मोमेंटम किया, बट ऑप्शन का चार्ट जो है मोमेंटम का कोई नाम ही नहीं ले रहा। आप यहाँ पर देख सकते हो कौन ऑर्डर बुक मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये ऑर्डर बुक है, स्ट्राइक प्राइस मैंने कौन सी चूज़ किया, 49,800 का स्ट्राइक प्राइस किया मैंने। एक बार आपके साथ में ऑप्शन का चार्ट यहाँ पर दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ पर मार्केट कैसे कैसे मोमेंटम करता है, तब हमें क्या क्या चीज़ें देखते हुए काम करना है। यहाँ पर मार्केट आया, इस पॉइंट के आसपास हमने मार्केट में एंट्री बनाई, मार्केट अच्छा खासा यहाँ पर हमें लॉस भी एक बार दिखाने की कोशिश किया, फर्दर मोमेंटम किया, यहाँ पर जाकर के पॉइंट कितने कैप्चर हुए, यहाँ पर पॉइंट देखो, एक सेकेंड में आपको यहाँ पर पॉइंट एक बार दिखा देता हूँ। कहाँ पर, यहाँ पर ये देखो, इस पॉइंट के आसपास से लेकर मार्केट ने यहाँ पर सिर्फ 118 पॉइंट मोमेंटम किया है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है और बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे मोमेंटम किया। यहाँ पर तक तो मार्केट ऑलरेडी ब्रेक कर चुका था, बट इतना स्लो मोमेंटम था आज के दिन, ये बिल्कुल सही चीज़ नहीं है। क्योंकि एक्सपायरी कल के दिन है, लास्ट के अंदर फिर ये जो मोमेंटम आ रहा है पूरा पोजीशंस को, बायर की, सेलर की, सबको पोजीशंस को मार्केट को आउट करा रहा है, तो ऐसे दिन के अंदर होल्ड करना भी सही नहीं था। इसलिए हमने फाइनली अपनी ट्रेड को आज के दिन एग्जिट किया।